नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह यानी 26 जनवरी के लिए विशेष मेहमान यानी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का कहना है कि G20 शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए पीएम मोदी द्वारा दिया गया यह आमंत्रण इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि भारत अगले साल क्वाड की लीडरशिप समिट की मेजबानी करने वाला है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार पूरी तरह से सहज नहीं बताए जा रहे हैं। काफी मुद्दों पर नीतीश का बाकी दलों से अलग स्टैंड रहता है, चाहे अगड़ा बनाम पिछड़ा का मुद्दा हो या लोकसभा चुनाव को जल्दी कराने को लेकर। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के द्वारा 14 न्यूज एंकर्स के बहिष्कार को लेकर भी पिछले शनिवार नीतीश ने कहा था कि उनको इसकी जानकारी नहीं है, जबकि उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव इंडिया के फैसले का बचाव कर रहे थे। इस बीच बीजेपी भी हाल के दिनों में नीतीश कुमार पर नरम हमला कर रही है। अमित शाह भी शनिवार को मधुबनी के झंझारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन पर नरम बने रहे। शाह ने नीतीश की तुलना पानी और लालू की तुलना तेल से की और कहा कि तेल पानी में नहीं मिलता बल्कि उसे अपवित्र कर देता है। उन्होंने ये दोहराने से भी परहेज किया कि भाजपा का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जदयू के सूत्रों ने कहा कि नीतीश इंडिया गुट के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे, लेकिन वो समूह में उचित समन्वय और बातचीत की कमी को लेकर अपने सहयोगियों से नाराज हैं। जदयू के एक नेता ने नाम ना छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि संयुक्त रैलियों की योजना कैसी बनाई जानी चाहिए से लेकर वाम दलों को कैसे विश्वास में लिया जाना चाहिए, जाति जनगणना पर इंडिया का रुख क्या होना चाहिए, इसको लेकर हमें और अधिक स्पष्टता की जरूरत है। नेता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक और जाति जनगणना जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी इंडिया के दल पूरी तरह से एकमत नहीं है। इसके अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर के रामचरितमानस की आलोचना से भी जेडीयू खुश नहीं बताई जा रही है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार अभी एक पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं। 1984 सिख दंगों से जुड़े दिल्ली के सुल्तानपुरी में 6 लोगों की हत्या के मामले में दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की गवाह चाम कौर ने कहा था कि दंगों में सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे। कोर्ट ने इस मामले में सभी गवाहों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया है। बिल के पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद में क्यों नहीं आमंत्रित किया। द्रमुक नेता ने कहा, कल कुछ हिंदी कलाकारों ने नई संसद का दौरा किया, लेकिन हमारी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल कम्युनिटी से हैं और विधवा हैं, और इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। उदयनिधि मदुरै में युवा विंग की एक बैठक में ये बात कह रहे थे। अब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी कहा है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का कोटा होना चाहिए। बता दें, विपक्ष के अधिकतर दल बीजेपी को इस बात के लिए घेर रहे हैं कि ओबीसी की महिलाओं को क्यों छोड़ा जा रहा है। बता दें, जातियों में सबसे अधिक संख्या ओबीसी की आती है, और अगर बीजेपी सरकार ऐसा नहीं करती है तो विपक्षी दल इसको मुद्दा बनाएंगे और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। मालूम हो कि पीएम मोदी ओबीसी से हैं, यह बताकर बीजेपी की ओर बड़ी संख्या में ओबीसी आ गया। इस बीच राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन इस बिल में शामिल होना चाहिए। भारत की आबादी के बड़े हिस्से को आरक्षण मिलना चाहिए, जो इसमें नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि 2 और चीज़ें जो अजीब हैं, एक तो ये कि आपको इसे लागू करने के लिए जनगणना की ज़रूरत है, और दूसरा परिसीमन। उन्होंने कहा कि मुझे पता है मेरे दोस्त लोगों का अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर अडानी मुद्दा, जिससे हमेशा वो ध्यान हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी नई संसद में पहली बार चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा, ये एक अच्छी इमारत है, लेकिन मैं इस प्रोसेस में भारत की राष्ट्रपति को देखना चाहता था। वो एक महिला हैं और एसटी कम्युनिटी से आती हैं, और ये अच्छा होता कि इस बदलाव में वो दिखती। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी मुद्दे के अलावा सरकार जातिगत जनगणना से भी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। जैसे ही विपक्ष ये मुद्दा उठाता है, बीजेपी तुरंत नया कुछ लेकर आ जाती है। उन्होंने कहा कि इस भाषण के रिसर्च के दौरान कई इंस्टीट्यूशन के आंकड़े देखे,
लोकसभा, राज्यसभा, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, न्यायपालिका। मैं ये देख रहा था कि इन संस्थानों में ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था। हिंदुस्तान के सेक्रेटरी 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। इसके बाद सदन में काफ़ी शोर हुआ। फिर राहुल गांधी ने कहा, और सुनिए, घबराइए मत, डरो मत। राहुल गांधी ने कहा ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। तो सवाल उठता है, इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं और कितने आदिवासी हैं? और उसका जवाब सिर्फ जातिगत जनगणना से मिल सकता है। मेरा सरकार को एक ही सुझाव है कि सबसे पहले ये बिल आज पास कीजिए, ये लागू कीजिए। परिसीमन और जनगणना की जरूरत नहीं है, 33% सीधा महिलाओं को दे दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पारित होते ही महिलाओं के अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। अमित शाह ने कहा, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, ये नारा चुनाव जीतने का हथियार हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता मोदी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मान्यता का सवाल है। गृहमंत्री ने कहा कि वेदों में महिलाओं को बड़ी जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ महिला अधिकारों की एक लंबी लड़ाई का अंत हुआ। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का महिला नीति विकास का सपना साकार हो रहा है। शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भूमिका बनाना शुरू किया कि इस विधेयक को इसलिए समर्थन ना करो क्योंकि ये परिसीमन की वजह से अभी लागू नहीं होगा। कुछ ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। एक बार श्री गणेश तो करो, अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के लिए 7 घंटे का समय बुधवार को रखा गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत की। दरअसल नए महिला कोटा बिल में ओबीसी महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। ये अब बहस का मूल मुद्दा बनने जा रहा है। इस मुद्दे को अभी तक सपा और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ही उठा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इस पर स्टैंड ले लिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि SC, ST, ओबीसी के लिए भी उप कोटा के साथ महिला कोटा बिल तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं पिछले 13 सालों से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उनसे कुछ साल और इंतजार करने को कहा जा रहा है। कितने साल? लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस की मांग है कि इस विधेयक को तुरंत लागू किया जाए और इसके साथ ही जाति जनगणना कराकर SC, ST और ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा, यह बिल राजीव गांधी का सपना है। इस बिल के पास होने से हमें खुशी होगी, ये मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला में समुद्र की तरह धैर्य है। उन्होंने नदी की तरह सभी की भलाई के लिए काम किया है। महिलाओं के धैर्य की सीमा का अनुमान लगाना कठिन है। वो कभी आराम करने के बारे में नहीं सोचती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ये बिल लेकर आए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रास्ते की सभी रुकावटों को दूर करते हुए इसे तुरंत लागू किया जाए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि नए संसद भवन में प्रवेश के समय जो संविधान की कॉपी केंद्र सरकार की ओर से दी गई, उसकी प्रस्तावना में सेक्युलर, सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। चौधरी ने कहा कि भले ही 1976 में एक संशोधन के बाद इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था, अगर आज कोई हमें संविधान देता है तो और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये चिंता का विषय है। उनकी मंशा संदिग्ध है। ये बड़ी चतुराई से किया गया है। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। टीएमसी सांसद डोला सेन ने भी कहा है कि संविधान की जो कॉपी सांसदों को दी गई है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द गायब हैं। टीएमसी सांसद ने आगे कहा, मेरा सवाल ये है कि बिना किसी चर्चा के ये बदलाव कैसे किया गया। टीएमसी इसका विरोध करेगी। ये सरकार संविधान विरोधी है। इस मामले पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि संविधान की जो असल कॉपी है वो दी गई है और उस पर कल जवाब भी दिया जा चुका है। वहीं बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। बीजेपी को संविधान में अटूट भरोसा है। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय मूल के हिंदुओं से हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में कनाडा छोड़ने को कहा है। ये संगठन भारत में 2019 से प्रतिबंधित है। इसका कहना है कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के हिंदुओं ने जश्न मनाया और अपने देश यानी भारत का समर्थन किया। हिंदुस्तान टाइम्स में बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट में ये बात कही गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एसएफजे के कानूनी वकील गुरपतवंत पन्नू का एक वीडियो वायरल है जिसमें उसे आपत्तिजनक बातें कहते हुए देखा जा सकता है। वो कह रहा है कि भारतीय हिंदू कनाडा छोड़ो, भारत में जाओ। आप न केवल भारत का समर्थन करते हैं बल्कि आप खालिस्तान समर्थक सिखों के भाषण और अभिव्यक्ति के दमन का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने बुधवार को कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों और छात्रों से कनाडा के कुछ हिस्सों की यात्रा करने से बचने को कहा है। कनाडा में वैंकूवर के पास सिख आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के कथित तौर पर शामिल होने का आरोप लगने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के वो लोग निशाने पर हैं जो भारत विरोधी एजेंडे के खिलाफ हैं। बयान में नागरिकों और छात्रों को कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है जहां ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। रांची स्थित पीएसयू हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियरों सहित कर्मचारी 18 महीने से वेतन न मिलने की वजह से विरोध पर उतर आए हैं। 100 से अधिक कर्मचारी विरोध में 21 सितंबर को प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 3 की कटआउट कॉपी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा है कि हम अलग अलग ट्रेनों से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और 21 सितंबर को प्रदर्शन के लिए दिल्ली में जंतर मंतर रोड पर जुटेंगे। हम जनता को दिखाने और केंद्र को इसरो के हालिया चंद्र अन्वेषण मिशन में हमारे योगदान की याद दिलाने के लिए चंद्रयान 3 की कटआउट कॉपी भी लेकर जा रहे हैं। हमें 18 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। HEC के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने दावा किया कि उन्होंने इसरो के दूसरी लॉन्चिंग पैड के कई हिस्सों का निर्माण किया था जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।